आज मेरा विषय ही प्रार्थना है। एक प्रभु के दास ने कहा, इससे पहले कि तुम अपना जीवन परमेश्वर को दो, उससे पहले तुम्हें तुम्हारा जीवन प्रार्थना को देना पड़ेगा। और मैं उसके साथ 100% एग्री होता हूं। Am I right? एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूं। इमेजिनेशन कीजिए इस बात को। परमेश्वर ने हमको सोचने की शक्ति दी है। हम भविष्य सोच सकते हैं, हम पास सोच सकते हैं। इट्स अ पावर, इट्स इमेजिनेशंस। समझिए 121 लोग कमरे में गए। कितने कमरे में गए? सब ने परमेश्वर को पुकारना चालू किया। 10 दिन। उनमें से एक उठा और उसने कहा, मैं घर जा रहा हूं। बोला क्यों? बोला 10 दिन से तो हम पुकार रहे हैं परमेश्वर को, कुछ हो कहां रहा है। और उस आदमी ने गिव अप किया और वो नीचे उतर गया। और जैसे वो नीचे उतरा, ऊपर से ऐसी आवाजें आ रही थी, तब उसे मालूम पड़ा कि उसके नीचे उतरने पर ही पवित्र आत्मा उतरा था। डू यू नो उस आदमी ने क्या मिस किया? कई बार आपको पता है जब आप प्रार्थना नहीं करते आप क्या मिस करते हैं। कई बार आपको पता भी नहीं है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो कितने कितने अनब्लेस्ड हैं। मैं सोचता हूं 120 लोगों ने क्या पाया। कितनी बड़ी बात है। उन लोगों ने, जो लोग यहोवा परमेश्वर को मानते थे, आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा। जो यहोवा के पास यीशु के नाम से गए, उनके ऊपर उतरा। वाह, सुपर्ब। कि जो लोग उन दिनों में सब जमा थे, पवित्र आत्मा उनके पास नहीं आया, लेकिन जो यीशु के नाम से उस पिता के पास गए, उन सबको पवित्र आत्मा मिला। बोलो जय मसीह की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी प्रार्थना को ना मत बोलिए। बोलो जय मसीह की। एक और मैं आपको बात बताता हूं, उसके बाद मैं अपने वचन में आऊंगा। मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज प्रचार नहीं हो, आज बात हो आपके साथ थोड़ी। राइट? सुनिए, आपको पता है 4000 साल तक परमेश्वर ने अपना संबंध एक ही जाति से रखा, इज़राइल। अपनी वाचाएं, अपनी उपासना, अपना नियम, सब कुछ उन्हें दिया। आपने पढ़ा होगा 4000 साल तक जब परमेश्वर ने देखा कि इस दाखलता में से कोई फल नहीं मिल रहा, तब परमेश्वर अन्य जातियों की ओर मुड़ा। आप में से कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर अपनी संतान को पत्थरों से भी निकाल सकता है। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह यह बोलने की कोशिश कर रहा था कि दीवार से बच्चे निकलेंगे? स्टार्टिंग से ही हमें एक पत्थर कहा गया है। तो परमेश्वर उनको समझा रहा था, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो ये पत्थर, अन्य जातियां मेरी संतान कहलाई जाएंगी। एक जगह पे यीशु ने कहा, अगर तुम मेरी आराधना नहीं करोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। और आज देखिए, पत्थर चिल्ला रहे हैं। आज पत्थर चिल्ला रहे हैं। हम कौन थे? वी आर स्टोन्स। पतरस कहता है, तुम उसके जीवित पत्थर हो। लिविंग स्टोन कहा गया है बाइबल के अंदर विश्वासियों को। और यीशु को देखो जो कोने का सिरा है। ही इज वो जो मेन फाउंडेशन का पत्थर है यीशु, लेकिन बाकी कौन है? स्टोन्स। पत्थरों में जान डाली है परमेश्वर ने, कोई छोटा काम नहीं किया है। एक सवाल पूछ के मैं अपने वर्ड में आऊंगा। जब भी इज़राइल के लोगों ने पाप किया, आप जानते हो परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट क्या दी? सिंपल, परमेश्वर ने काम किया, जानते हैं? अपना हाथ उनकी तरफ से हटा दिया और अन्य जातियों ने उन पर चढ़ाइयां की। और जब अन्य जातियां उन पर चढ़ाई करते थे, उनकी दाखरस, उनकी दाख मधु, उनका खाना, सब कुछ लूट के उन्हें कंगाल करके भाग जाते थे। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो गिदोन क्या कर रहा था? फर्स्ट टाइम जब स्वर्गदूत उससे मिला, वो अपना खाना छुपा रहा था। ऐसी दंड प्रभु उनको देता था। और आप जानते हो होता क्या था? BC, इट्स कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट। एक समय आया जब एक राजा को परमेश्वर ने अलाउ किया इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करने से पहले। जानते उसने क्या किया? सबसे पहले बाइबल कहती है उसने प्रभु के मंदिर को नाश किया।
एक यही एक इतिहास रहा है बाइबल के अनुसार कि जब भी दुश्मन ने चढ़ाई की, इजराइल को उसने बाद में मारा, पर पहले फाइट की गई मंदिर से, मंदिर तोड़ा गया। जानते हैं क्यों? अन्य जातियां भी जानती थी अगर ये लोग मंदिर में घुसे और इन्होंने वहां से परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर इनकी मदद करेगा। मुझे बता सकते हैं यहोशापात को जब मालूम पड़ा कि एक 3 राज्य के लोग मुझ पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने क्या किया? लिखा है वो प्रभु के मंदिर में गया और वहां पर खड़े होकर परमेश्वर को पुकारा। मैं आपसे कहता हूं, बहुत लोगों का प्रार्थना जीरो हो चुका है। जीरो। जीरो समझते हैं? जीरो क्या होता है? मैं आपको ऐसे भी लोग दिखाऊं जो 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु की नजर में उनकी प्रार्थना जीरो है। हो सकता है आपको थोड़ा इस बात से ईगो हो। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आपको लगता होगा नहीं नहीं ब्रदर, एक्चुअली मेरे लिए नहीं है, सिस्टर शायद आपसे बात कर रहे हैं। जी नहीं, अगर आप ऐसी सोच के हैं तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। लिसन, आपको पता है प्रार्थना क्या है? मैं समझता हूं प्रार्थना सिर्फ एक कमरे में जाके एक बहनों को दुपट्टा पहनना और भाइयों को घुटनों पे बैठने का एक क्रिया नहीं है। प्रार्थना अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलना है। व्हाट इज योर ट्रू कंडीशन? आप अंदर से कैसे हैं, ये परमेश्वर को बताना प्रार्थना है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से अपने लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, उल्लासनगर के लिए, बॉम्बे के लिए, इंडिया के लिए, सारे संसार के लिए, यीशु के नाम से इन्हें आशीष कर। पिता, मैं जा रहा हूं काम पे। आपको लगता है ये रिलीजियस प्रेयर्स नहीं है? लेकिन क्या कभी आप प्रार्थना में बैठ के परमेश्वर से कहते हैं, फादर प्लीज रिवील योर हार्ट इन मी, बता मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं, मुझे बता। परमेश्वर आपको बताएगा, मेरी बच्ची मैं चाहता हूं आज तू इस बात के लिए प्रार्थना कर, मैं चाहता हूं तू इस बात के लिए प्रार्थना कर। लेकिन मोस्ट ऑफ हम पहले से ही अपना माइंड सेट कर देते हैं, हमें यह प्रार्थना करनी है और लास्ट में आमीन बोल के चला आना है। बोलो जय मसीह की। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने गार्डन्स में प्रेयर्स की हैं, मैंने लोकल ट्रेन्स में प्रेयर करना सीखी है, मैंने चलते चलते प्रार्थना सीखी है, मैंने बाइक पे प्रार्थना की है, मैंने बाथरूम्स में प्रेयर की है। मुझे प्रार्थना के लिए कमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझे कमरा मिलता है, आई थैंक गॉड, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैंने ये बात यीशु से सीखी है कि यीशु प्रार्थना नहीं, यीशु का प्रार्थना एक जीवन था। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ना कि आपको पता है एक दिन क्या हुआ, बाइबल कहती है यीशु को एक न्योता पहुंचा, एक मैसेज आया कि कोई बीमार है और वहां जाना है। मोस्ट यीशु मसीह लेट नहीं करता था, लेकिन इस बार यीशु ने अपने आप में ठाना कि मैं लेट जाऊंगा। और जानते, जब उसे ये मालूम पड़ा कि वो मर चुका है, अभी चलेंगे और वो वहां गया। और उसके चेले जानते हैं क्या बोलते हैं, प्रभु अगर वो सो गया है तो खुद ही जागेगा। आप सब जानते हैं मैं लाजर की बात कर रहा हूं, मार्था और मरियम के बहन की। और जानते हैं वहां क्या हुआ? यीशु वहां गया और कब्र पे खड़ा हुआ और क्या बोलता है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। आप पूरी यात्रा देखो यरूशलेम से बैतनिया, एक बार प्रार्थना नहीं की है उसने, तो वो ये कैसे कहता है कि मेरी प्रार्थना तूने सुन ली? क्या आप एक ऐसा जीवन चाहते हो कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़े कि आप एक्चुअली लेकिन प्रार्थना कर रहे हो? He said, pray in Father in secret. उससे प्रार्थना करो जो गुप्त में है। मैं आपसे कहता हूं प्रैक्टिस करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ, इतने फालतू विचारों से आप बच जाओगे, अननेसेसरी, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने कितना कमाया, उसने कितना कमाया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इन सब विचारों से आप आजाद हो जाओगे और आप अपने उद्धारकर्ता की तरफ देखना सीखेंगे कि वो कितना महान है, वो कितना ब्लेसेड है। आपको पता है कोरह वंशी परमेश्वर को कहां ढूंढते थे जाके? जितने लोग जानते हैं कोरह वंशी कौन थे? आप बाइबल आराम से पढ़ो। मूसा का 3 लोगों ने बहुत विरोध किया था, कोरह, दातान, अबीराम। यहूदा की पत्री में लिखा है अंतिम समय में अधिकारियों का विरोध करने वाले लोग भी आएंगे। डू यू नो कोरह वंशी? कोरह कौन था? कोरह एक आदमी था जिसको मूसा की सेवकाई से बहुत जलन थी। एक बार उसने मूसा से कहा, क्या प्रभु सिर्फ तुझसे ही बात करता है क्या?
शाम मूसा ने कहा एक काम करो, शाम को धूप लेकर आओ, जिसका धूप ग्रहण किया जाएगा वह यहोवा के योग्य है। और जब शाम को यहां से मूसा और हारून धूप लेके निकले और यहां से दातान कोरह अबीराम निकले, बाइबल कहती है ये जल के भस्म हो गए। पर आपको पता है इनकी जो संतान निकली वो परमेश्वर का भय मानती थी। भजन सहायता 42वां अध्याय, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है वैसे ही मेरा मन तेरे लिए हाफता है। जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब उसे जाके अपना मुंह दिखाऊंगा। आपने कभी अनिल कांत भाई का एक सॉन्ग सुना है, यरदा की जमीन से गाऊंगा, कोरह मिसगार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं तक। ये क्या है? भजन सहायता में कोरह वंशी कहते हैं यरदन नदी पे खड़े होकर तुझे ढूंढेंगे। ये वही नदी है जिसको एलीशा ने 2 भाग किया था। इसी पे बैठ के हम तुझे ढूंढेंगे। और उन्होंने परमेश्वर को इतना खोजा कि लास्ट में उन्होंने कहा हमारे आंसू हमारा आहार बने हैं। हम लोग खाना खाने के लिए घर ही नहीं जाते हैं, बोलते हैं हम प्रभु को इतना ढूंढते कि सारा दिन जो आंसू बहते हैं वही हमारा खाना बन चुका है। काश, मेरी प्रार्थना है कि आज की जनरेशन सेवकाई से भी ज्यादा इन बातों को समझे कि परमेश्वर के पैरों पे बैठ के उसकी सुनना कितना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन आज प्रॉब्लम जानते क्या है? एवरीवन वांट एक्टिविटीज। हर एक को सेवा चाहिए। ब्रदर कुछ काम दो, ब्रदर कुछ काम दो। जानते हैं परमेश्वर का काम क्या है? यीशु ने मार्था से कहा जो इसने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। प्रचार एक दिन तुझसे ले लिया जाएगा, आराधना तुझसे एक दिन ले ली जाएगी, कोई काम तूने किया है वो भी तुझसे ले लिया जाएगा, लेकिन एक चीज मैं तुझसे कभी नहीं लूंगा, सिट ऑन योर मास्टर्स फीट। एक काम जो मरियम ने चुना है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। कौन सा काम? उसने बैठ के मुझे सुनना सीखा है। आपको पता है स्वर्ग में आपको क्या करना है? कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे और कहेंगे प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। आप बोलोगे भाई आ गया मैं, अब क्यों बता रहा है? कितने लोग वहां पर जाएंगे और कहेंगे ये ट्रैक लो, ये पढ़ो, यीशु महान है। आप बोलोगे क्या कर रहा है भाई? लेकिन जानते हैं वहां स्वर्ग में सब क्या करेंगे? हम सब उसके पैरों पे बैठेंगे, हम उसको देखेंगे। कोई प्रार्थना नहीं होगी वहां कर मुझे ये दे, मुझे फ्रिज दे, मुझे टीवी दे, मुझे कैलेंडर का ये दे दे, वो दे दे। हम सब उसकी खूबसूरती को बैठ के निहारेंगे। मैं इससे ही अनंत जीवन कहता हूं, दिस इज एटर्नल लाइफ, कि हम उसकी ओर निहारेंगे। आज दिनेश और मैं शॉप क्लोज करके जब आ रहे थे, भाई को एक बात बोल रहा था, ब्रदर प्रभु ने हमको दूर दूर तक सोचने की एक क्षमता दी है। अगर हम चाहें ना तो हम इतनी बातों को बैठे बैठे सोच सकते हैं। क्यों ना हम एक काम करें, हम एटर्निटी के बारे में कुछ सोचें। बोलो एटर्निटी, बोलो अनंत काल। अनंत काल का मतलब क्या होता है? कितने लोगों ने कभी कभी बैठे बैठे, हाँ ये सोचना तो बहुत आसान है कि मुंजी टंका टोड़ी थी प्रभु ने भी टोड़ी दुस। ये सोचना तो बहुत आसान है कि मुखे दुखी करना वाला पाना भी खुश न रही सकता। ये सोचना तो बहुत ईजी है। टाइम मत हिनन मदद न कही हुई, ये तो बहुत ईजी है। पर कितने लोग ये सोचते हैं कि जब आप वहां जाएंगे आप वहां कैसे होंगे? जानते हैं मेरे लिए सबसे खुशी की बात क्या होगी स्वर्ग में? इस पृथ्वी पर मुझे एक ऐसा बदन है जो हमेशा मुझे पैसों के पीछे दौड़ने में, गलत काम करने के लिए ये बदन मुझे इनकरेज करता है, ये कर ये कर। पर आपको पता है बाइबल क्या कहती है? पौलुस कहता है उसके आने पर नाशवान उतार दी जाएगी और अमृता को पहन लेंगे हम। क्या मतलब है नाशवान और अमृता? नाशवान का मतलब होता है वो चीज जो खत्म हो जाएगी, अमृता का मतलब होता है वो चीज जो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए 6:10 फर्स्ट तिमुथियुस में लिखा है अमृता केवल उसी की है क्योंकि वह अगमय ज्योति में रहता है, न कभी उसने किसी को देखा है न कोई उसे देख सकता है। आपको पता है स्वर्ग में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये बदन जो आपका है ये यहीं पर खत्म हो जाएगा और परमेश्वर आपको एक ऐसी बॉडी देगी, परमेश्वर आपको एक ऐसी बॉडी देगा जो कभी आपको पाप करने के लिए नहीं उकसाएगी।
चाहिए? इसलिए पौलुस कहता है मैं कितना अभागा हूं, कौन मुझे इस देह से छुड़ाएगा। वाह, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे, मैं तो चाहता हूं कि मैं अभी चला जाऊं। वो कहता है परंतु तुम्हारे लिए आवश्यक हूं यहां पर। सच कहता हूं, अगर आप इन बातों को नहीं समझते हैं कि एक्चुअली एटर्निटी क्या है, आपको पता है आपके राइट साइड में मस्त इब्राहिम बैठे होंगे, यहाँ इसाक बैठा होगा, वहाँ याकूब बैठा होगा, शिमशोन बैठा होगा, दाऊद बैठा होगा, गिदोन बैठा होगा, सब संत बैठेंगे और उन संतों के बीच में आप बैठ के उस महान यीशु को देख पाएंगे। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें संतों के साथ संगति दी है। कितने लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ आप यहां पर फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स के साथ बैठना पसंद करते हैं? हाँ, मैं आपको कहता हूं कचरा है ये सब। बड़े बड़े लोग, आपको पता है यीशु मसीह किन लोगों के साथ बैठता था? कभी आपने सुना कि यीशु मसीह राजा हेरोदेस के पास गया और कहा मैं कुछ देर आपके साथ बैठना चाहता हूं? वो हमेशा गरीबों के साथ बैठा, वो हमेशा उनके साथ बैठा जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था। जगई के घर पे गया, जिसके लिए ऐसा कहते हैं लोग कि देखो ये एक चुंगी लेने वाले के घर में जा रहा है। याद रखिएगा, योर रियल फ्यूचर, जो आपका सच्चा भविष्य है, वो आपके मरने के बाद है। बदर मुल्ला प्रार्थना करो मां कदे न मरा। दाऊद, पौलुस कहता है जीना मसीह, मरना नफा है। नफा समझते हैं? जिस दिन मैं मरूंगा मैं उस दिन सबसे ज्यादा कमाऊंगा, बोलता है। कितनी बड़ी बात है। क्यों? आपको पता है बाइबल डेथ को इतना हल्का क्यों लेती है? क्योंकि बाइबल ऐसा दिखाती है कि एक्चुअली तुम लोगों के लिए डेथ नाम की कोई चीज ही नहीं बनी है अभी। पतरस कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़ के वहां से निकला। 2:38 कुछ 2:39 में लिखा है प्रेरितों के काम में कि ये असंभव था कि मौत उसे बांधे, परंतु वो मौत को तोड़ के वहां से निकला। इब्रानियों में लिखा है हर याजक मनुष्यों की ओर से लिया जाता है और मौत उन्हें रुकने नहीं देती, परंतु अब परमेश्वर ने जो याजक ठहराया उसे मौत नहीं मारती, परंतु वो मौत को मार के उसके पीछे बैठा है। आपको पता है यीशु ने आपके लिए मौत को हरा दिया। इसलिए लिखा है हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी विजय कहां रही। देखो जय ने मृत्यु को निगल लिया। हम विश्वासियों के लिए मौत नाम की कोई चीज ही नहीं बनी है। इसलिए पौलुस कहता है तुम उनकी तरह मत बनना जिन्हें कोई आशा नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो हम सब वहां मिलेंगे एक दिन। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था राहुल, 18 साल की उम्र में मैंने उससे खोया था। कैंसर था उससे। कई साल मैं उसके लिए प्रार्थना करने गया, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो उसके साथ रहे। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग प्रार्थना करने के बाद भी नहीं बच पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद प्रभु ने ये ठाना कि संसार उनके योग्य ही नहीं है, ये लोग ऊपर आने चाहिए, मेरे साथ राज्य करने चाहिए। जिस दिन मैंने उसे खोया और जिस दिन हम उसे ले जा रहे थे, मेरे एक साथ एक ब्रदर थे, जब हम उसके बाजू में खड़े थे, ट्रस्ट में हम रो नहीं रहे थे, हमने मन में उससे बात कही, वी विल सी यू इन हेवन, हम तेरे स्वर्ग में मिलेंगे फिर से। आपको क्या लगता है कि बस संगति इतनी है यहां पर? याद रखो मौत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे जीवन में। इसलिए बाइबल कहती है जो जय पाए उसकी दूसरी मौत से कोई हानि ना होगी। बिल्कुल मत डरिए और याद रखिएगा, अब आपको मौत देना शैतान के हाथ में नहीं, तुम्हारे खुदा के हाथ में है। देखो मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है, यीशु कहता है। जब मैं द्वार खोलूंगा तभी तुम आ पाओगे। तुम्हें कोई नहीं मानकर, कोई सी माई के लाल में ताकत नहीं है आपको मारने की, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे पहले भी तुम्हारा घर संभाला था, वो तुम्हारे बाद भी तुम्हारे घरों को संभालेगा। याद रखना वही तुम्हारा सहारा है। बोलो आमीन। पास प्रभु का वचन है कि चिंता मत करो। सिर्फ एक वचन है, उस पर ध्यान देंगे। ओके, मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, बोलिए मौत नाम की कोई चीज
मेरे जिंदगी में है ही नहीं। मैं जीवन हूं क्योंकि यीशु जीवन है। हाँ, अच्छा क्या गाल तब बताओ, सबसे पूछता हूं, जगत की ज्योति कौन है? हाँ, कौन है जगत की ज्योति? किसने बोला? यीशु। बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। यस, आपको पता है, कोई भी आपसे पूछे ना जगत की ज्योति कौन है, बोल्डली बोलो मैं हूं। अरे आप कैसे? यीशु ने कहा जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। अब यीशु नहीं है, यीशु स्वर्ग में है, आत्मा अंदर है। अब ज्योति कौन है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब से आप प्रभु में आए हैं आज तक किसी एक आदमी ने आपको कहा है क्या तेरे द्वारा मैंने बहुत ज्योति पाई है? कई बार तेरे मिलने के बाद मुझे मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली मैं गलत जी रहा हूं। कभी आपको किसी ने आज तक ऐसा कहा है कि आप उनकी तरह हो जाते हो? हाँ जी, नहीं ना? ओके, आइए एक चीज पे आप थोड़ा हम ज्योति डालेंगे आज। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे मरकुस की किताब, पहला अध्याय। कोई पढ़िए मेरे साथ, 1:35। थैंक यू मास्टर। वेट, बाइबल कहती है एक दिन आया, भोर होने से पहले वो नींद से उठा और कहां चला गया? प्रार्थना करने। मैं इन शब्दों को इस तरह कहूंगा कि इससे पहले कि सूरज निकले, उससे पहले उसे भूख लगी पिता के पास जाने की। और सरलता से बोलूंगा कि इससे पहले कि सूरज निकले वो अपने पिता से बात करने के लिए चला गया। राइट? कई बार प्रार्थना शब्द सुनते ही हमें नींद आती है। हमें लगता है प्रार्थना का मतलब होता है कमरे में जाना, कमरा बंद करना, सबको बोलना अंदर मत आओ। हम लोगों ने प्रार्थना को इतना हैवी बना दिया है कि कभी कभी हमारे जो डेफिनेशंस है ना प्रार्थना के, वो इतने कभी कभी गलत होते हैं। मैं आपको बताऊं, यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो। आप बताइए, आप निरंतर कौन सी चीज कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं चल रही है? कितने लोग सांस ले रहे हैं? हाथ उठाइए। आपका हाथ उठाना चिन्ह है कि आप सांस ले रहे हो। यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, मतलब प्रार्थना एक्चुअली सांस के समान है कि मालूम भी नहीं पड़ रहा है और हो भी रही है। राइट? चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं। आज एक्चुअली मेरा एक विषय है आज जो मुझे प्रभु ने हृदय में डाला आफ्टरनून में, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। घमंड किसे कहते हैं? व्हाट इज प्राइड? अधिकतर लोग सोचते हैं कि घमंड का मतलब होता है किसी को माफ न करना। घमंड का मतलब होता है किसकी सुन के उसको सुना देना। घमंड का मतलब होता है कि अपने मन के अंदर लोगों की बहुत सारी गलत बातों का एक खजाना रखना। लेकिन मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं कि घमंड एक्चुअली क्या है। घमंड जो होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब अय्यूब तकलीफ में आया, प्रॉब्लम में आया, तो उसने सबसे ज्यादा डिस्कशन किसके साथ की? अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। आई रिपीट, जब अय्यूब को पर प्रॉब्लम आई, उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी चली गई, उसका सब कुछ चला गया। बाइबल कहती है उसके 3 दोस्त थे, शूही बिल्दत, तेमानी एल्पीच और एक तीसरा बाद में आया। उन सब के साथ बैठ के वो क्या कर रहा था? इन बातों का डिस्कस कर रहा था। राइट? अब मैं दूसरी बात पूछता हूं, जब हन्ना की सौतन उसे परेशान करती थी तो वो किससे डिस्कस करती थी? हां जी,
मैं प्रार्थना वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर से ये बॉन्डेज टूटे कि प्रार्थना के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, मैं प्रार्थना जहां चाहे कर सकता हूं। बताइए, जब हन्ना की सौतन उसे मालूम है उसको टोंट क्या करती थी, वो उसको बोलती थी प्रभु ने तेरी कोख को बंद करके रखा है। जब वो ये सुनती थी तो वो क्या करती थी जानते हो, वो प्रभु के पास जाके वहां पर बिलक बिलक के रोती थी, यहां तक के उसको इतना गुप्त में जीती थी कि वो लोगों के द्वारा भी मिसअंडरस्टूड थी। एली उसको बोलता है तूने ड्रिंक किया है क्या? बोलती है मैं ड्रिंक कैसे कर सकती हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। यह बात अलग है कि एक प्रचारक को हृदय टूटने के बाद जो प्रार्थना होती है उसका अनुभव ही नहीं था। आपको पता है, एली को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हृदय टूटने के बाद ऐसी प्रार्थना होती है, लेकिन किसी और को था। आपको पता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लीडर से अच्छा आदमी नीचे बैठा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा तेरे यहां कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने एक कलीसिया को बोला तुझसे अच्छी तेरी कलीसिया है। हाउ ग्रेट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, घमंड क्या है? बोलिए, घमंड क्या है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं परमेश्वर के पास न जाना भी एक घमंड है? डू यू नो? प्रॉब्लम्स तो सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन जानते घमंडी क्या करेगा? वो कहेगा मुझे पूरी तरह से पता है, मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने जिंदगी देखी है, मैंने ये देखा है। दे बिलीव इन देयर इंटेलिजेंसी, उन्हें अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा है। लेकिन जानते हो जो परमेश्वर के पास जाते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रभु को बोलते हैं प्रभु चाहे कितना भी अनुभव हो, चाहे क्या भी हो, उसके बाद भी मैं आपके पास आऊंगा। इसे कहते हैं नम्रता। आपको पता है, जिस कुछ भी होने के बाद, चाहे दुख चाहे खुशी, आप जिस आदमी को पहले फोन करते हैं, जिस आदमी को पहले शेयर करते हैं, एक्चुअली ही इज योर फेवरेट। आप नया नया गाड़ी लेकर आए, आपने नया नया घर लिया, मुझे बताइए पहला फोन किसके पास गया, पहला टेक्स्ट किसको किया आपने? बोलो बोलो बोलो, जय मसीह की। जिस आदमी के दुख में और खुशी में जिसके लिए पहला थॉट आया, याद रखना एक्चुअली वो आपका परमेश्वर है। अरे ब्रदर ये क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं। आपने गाड़ी ली, किसके पास गए? फर्स्ट उसके पास गए और कहा मेहनत से नहीं मिली है मुझे, फादर आई सैल्यूट यू, ये आपने मुझे दिया। आपको इनकम मिली, आप उसके पास गए, प्रभु आपने दिया, मैंने नहीं किया। और जब दुख आया, मैं कहता हूं पूरी दुनिया को बताओ कि आपको क्या मिला बाद में, लेकिन क्या आप सबसे पहले उसके पास जाते हैं जिससे सब कुछ दिया? जब दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि अपना सब कुछ मंदिर के लिए दे दे, और जब उसने बहुत सारी लकड़ी सोना चांदी एक साथ किया, तो प्रभु को बोलता है किसने तुझे दिया? हमने तुझसे पाकर तुझी को दिया। किस बात का घमंड करूं कि मैंने किया? मैं रखवाला, मैं एक चरवाहा था प्रभु, आपने मुझे प्रधान बनाया, ये मेरा है ही नहीं। इसलिए पौलुस कहता है न कुछ तुम ले आए थे न तुम कुछ ले जाओगे, तुम्हारे पास यहां पर खाने और पीने के लिए है, बहुत है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं आज, क्या आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि अपनी खुशी और गम में परमेश्वर के पास न जाना भी एक घमंड है? मुझे पता है बहुत सारे लोग इन बातों को रिसीव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज आपको पता है, मैंने देखा है ज्यादा बुद्धिमानी भी एक परेशानी की बात है। जब अयूब के ऊपर तकलीफ आई, अयूब किन के पास गया? आज आप प्रभु की कुछ बेटियां यहां पर बैठी हैं, आप में से कुछ बेटे यहां पर प्रभु के बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई खुशी आती है, आप सबसे पहले अपने पिता के पास जाते? पिता ये दुख है, इसको क्लियर करके दे पिता,
मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू जानता है मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु। और जब आपके पास खुशी आती है तो आप उसको बोलते हो प्रभु उसने प्रार्थना की, अलग बात है, दिया तो मुझे आपने। जब आप इस तरह जीते हैं ना अपने जीवन के हर क्षेत्र में, यहीं पर डिसाइड होता है कि आपके जिंदगी में आप किसको पहला स्थान है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हम सबसे पहले 40 लोगों को बताते हैं, उनको प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं और लास्ट में हम प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु ये करना। और जब हमारे पास खुशी आती है तो हम सबको पहले लोगों को बताते हैं मुझे ये मिला, लेकिन हम उसके पास जाते हैं। यही बात दर्शाती है कि कलीसिया घमंडी है, कि कलीसिया नम्र है। नम्रता ये नहीं होती मेरे भाई मेरे बहन कि आप मीटिंग के बाद एक एक को आराम आराम से जय मसीह बोलेंगे, किसको अपने घर पे इनवाइट करेंगे, किसको गिफ्ट देंगे, किसको क्या देंगे, किसको कहेंगे जो भी काम है मुझे बताओ मैं करूंगा। लेकिन याद रखना सच्ची नम्रता तुम्हारे परमेश्वर के सामने दिखाई देती है। बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु मसीह ने पैर धोए इसलिए वो नम्र हुआ। बाइबल ये भी नहीं कहती कि यीशु मसीह ये कर रहा था वो कर रहा था। बाइबल कहती है उसकी नम्रता इस बात में दिखाई दी कि वो आज्ञाकारी रहा क्रूस उठाने तक। कभी आपने इब्रानियों का ये वचन समझा? बाइबल कहती है पाप से तुम्हारी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। जिस समय वो क्रूस पे था लोग उसको बोल रहे थे अगर तू मसीह है नीचे उतर, वो वहां पर भी चुप खड़ा था, उसका खून बह रहा था पूरे बदन से पर वो चुप था। बाइबल कहती है पाप से लड़ते हुए तुम्हारी क्या ऐसी मुठभेड़ हुई है कि तुम्हारा खून बहा हो? मेरे ख्याल से आपकी और मेरी कभी पाप से ऐसी लड़ाई नहीं हुई। लोग हमें कुछ भी गंदा दिखाते हैं, कोई वीडियो ये देखो, हम उनको चिल्लाते हैं। लोग हमको बोलते हैं झूठ बोल, हम बोलते हैं नहीं बोलेंगे। पर क्या आपकी पाप की लड़ाई ऐसे हुई है कि आपके बदन से खून निकल रहा है फिर भी आप बोलते हो आई नेवर सिन, आई नेवर सिन? दैट इज जीसस। इसीलिए बाइबल कहती है पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पौलुस कहता है जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, बोलते हैं जीवन की सौगंध वो सब झुकेंगे अब और कहेंगे कि वो परमेश्वर है। कितना इसीलिए हम पाप करते हैं, कितना इसीलिए हम झूठ बोल देते हैं। पर इब्रानियों की पत्री कहती है देखो उसे, उसके बदन से खून निकल रहा था लेकिन वो फिर भी कह रहा था तुम्हें जो करना है करो, आई नेवर सिन, मैं पाप नहीं करूंगा। कितने लोगों का परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध है कि खुशी में भी सबसे पहले प्रभु के पास जाते हैं, गम में भी प्रभु के पास पहले जाते हैं। हाँ जी, प्रेयर रिक्वेस्ट देना कोई पाप नहीं है। मैं खुद देता हूं आपको कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को स्टोन का प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रार्थना करो मुझे हेडेक है, मेरे लिए प्रार्थना करो मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखना मैं तुमसे पहले परमेश्वर से बात करके देता हूं। ये मेरा उसके साथ एक संबंध है बाप और बेटे का। क्या फायदा कि मैं पूरी दुनिया घूम के बाद में परमेश्वर के पास आऊं। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या है प्रभु, क्या है घमंड। आप जानते हो शैतान एक अच्छा स्वरदूत था पर किस चीज ने उसको शैतान बना दिया? आइए सब यहां ध्यान दे, किस चीज ने उसको शैतान बना दिया? घमंड ने। यीशु 80 बार कहता है मैं मनुष्य का पुत्र हूं, पर हर पत्री कहती है वो परमेश्वर है। मनुष्य को परमेश्वर किसने बना दिया? नम्रता ने। और यीशु ने, कभी आपने यीशु मसीह को देखा ऐसा? पतरस को कहे पतरस जी मेरे पीछे आओ, यूहन्ना आप भी मेरे पीछे आओ, वो अपनी मां को नमस्कार करे। यीशु ऐसी झूठी नम्रता में बिलीव नहीं करता था। मैं आपको एक सिंपल बात बता के अपना मैसेज खत्म करता हूं, ध्यान दीजिए। मुझे बताइए, सोनू भाई और मैं एक साथ सेवा कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेस पे जा रहे हैं। कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि हम प्रचार करने आए हैं, आप सुनिए आके। और हमें मालूम पड़ रहा है कि वहां पर 500 लोग इकट्ठा हो गए। 500 लोगों ने हमारा वचन सुन लिया, हमारी प्रार्थनाएं सुन ली और हुआ क्या, हम लोग घर पे आ गए। अगले दिन वहां पर एक और सभा थी, सब लोग वहां ढूंढ रहे थे सोनू भाई किधर है, सूरज भाई किधर है। लेकिन जैसे हम वहां पर गए तो जानते हैं क्या हुआ? हम लोगों ने कहा आज हम यहां नहीं आएंगे।
अरे क्या हो गया? आपको पता है बाइबल क्या कहती है? मरकुस जो मैंने वचन पढ़ा, इसके नीचे लिखा है, पतरस यीशु को आके बोलता है सब तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु बोलता है छोड़ो, हमें कहीं और जाना है। वो प्रार्थना करके नीचे उतरा था, उसे पिता ने कहा आज यहां नहीं, आज कहीं और जाना है। जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को लीड करता है, आज यहां से जा। अगर मैं होता तो मैं मान में प्रभु को क्या बोलता, क्या कर रहा है, बनी बनी कलीसिया छोड़ेंगे क्या हम? ऐसा कैसे प्रभु, बनी बनी कलीसिया हम थोड़ी ना छोड़ेंगे, 500 लोग आए हैं। अगर प्रभु हमें कहे, आपको पता है एक दिन क्या हुआ, जब उसकी मिनिस्ट्री एक हायर लेवल पे थी। अगर हमारी मिनिस्ट्री हायर लेवल पर हो और प्रभु हमको कहे बंद कर, हम क्या बोलेंगे? अभी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है चर्च का, अभी तो मैं यूट्यूब पे भी नहीं आया हूं, अभी तो मेरी मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। हम कितनी बातें करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है एक समय आया जब उसकी सेवकाई इतनी ऊपर थी कि सब कुछ उसके हाथ में आ गया था, और उसके पिता ने कहा बंद कर सेवकाई और अगले दिन क्रूस पे चढ़ जा। यूहन्ना 16 अध्याय में उसने अपनी सेवकाई बंद की और अपने चेलों को बोलता है आओ हम प्रार्थना करें। उस रात उसने प्रभु भोज खाया और अगले दिन 10 बजे उन सब ने उसको क्रूस पे देखा। ये नम्रता होती है, ये इससे नम्रता कहते हैं। किसी को हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना बहुत अच्छी बात है, हमें इज्जत देनी है। मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि हम जब मिल रहे हैं तो हमें बड़े आदर के साथ मिलना है, प्रेम के साथ मिलना है, बहुत कुछ करना है। उस दिन कल हम एकता बहन के घर में थे, एक बात हमने वहां शेयर की। हमारे बदन से हमको नहीं दिखता कि हम कितने नम्र हैं, लेकिन हमारे विचारों से हमें मालूम पड़ता है कि हम कितने हम्बल हैं। आपको पता है जिसने यीशु को यहां किस किया, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने ऐसा बहुत जगहों पे सुना है, लोग कहते हैं वो नरक में है। ये बात अलग है कि वो नरक में है या स्वर्ग में है, ये अपना काम नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं जरूर कि वो नरक में है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसने यीशु के पैरों को चूमा था वो जरूर स्वर्ग जाएगी, 100%। आपको पता है जिसने उसको वहां यहां चूमा, किस चीज को लेके उसे चूमा? यहां विचार क्या थे? 30 सिक्के। लेकिन जो यहां चूम रही थी उसके मन में सिक्के नहीं थे, वो पकड़ के बैठी थी, ही इज माय लॉर्ड, ये मेरा प्रभु है। किस वजह से प्रभु के पीछे चल रहे हो भाई? क्या चाहिए आपको उससे? वो चाहिए कि उससे कुछ चाहिए? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। वो चाहिए कि उससे चाहिए? आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस ने कभी भी कोशिश नहीं की होगी कलीसिया बनाने की। पौलुस उसकी ओर दौड़ रहा था, उसकी तरफ दौड़ते दौड़ते उसके हाथ से कलीसिया बन गई होगी। दैट इज अ पावर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर सबसे पहले उसके पास जाओ, सबके पास, उसके पास जाओ, उसे कहो जो दिया धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि तूने अपनी इच्छा पूरी की। आप में से कितने लोगों ने इस बात को अनुभव किया कि आप कंफ्यूज थे, आप प्रेयर में गए और परमेश्वर ने आपको लीड किया क्या करना चाहिए? प्रार्थना न करना एक घमंड है, प्रार्थना करना एक नम्रता है। जो प्रार्थना नहीं करते वो प्रभु को दिखाते हैं कि मैं तेरे बगैर भी जी सकता हूं। जो प्रार्थना करते हैं वो प्रभु को दिखाते हैं मैं कमजोर हूं, मुझे आपकी जरूरत है। आई फील द माइटी प्रेजेंस ऑफ गॉड। खड़े हो जाइए सब।